स्पेशल रिपोर्ट में न्यूज रूम से एक बार फिर आपका स्वागत है। बाढ़ से लोग मर रहे हैं, बेघर हो रहे हैं। 12 जिले बिहार में प्रभावित हैं, लेकिन उसी बाढ़ पर क्या आपको मजाक सूझ सकता है? लालू प्रसाद यादव को सूझ रहा है। देखिए किस तरह से एक तरफ बर्बादी है और एक तरफ लालू प्रसाद यादव का मजाक है। बाढ़ ने बिहार की दुर्गति कर दी है। इस वक्त बिहार के 12 जिलों में लोग बाढ़ से त्राही त्राही कर रहे हैं। 7 नदियों का सैलाब बिहार में हाहाकार मचा रहा है। तैरते गांवों पर, बहती सड़कों पर, तहस नहस होती फसलों पर, बाढ़ में बढ़ती मौतों पर लोग चीख रहे हैं। बाढ़ के आंसू रो रहे हैं, प्रशासन को कोस रहे हैं, सरकार को कोस रहे हैं। गंगा है, कोसी है, सोन है, गंडक है, पुनपुन है, घाघरा है। बिहार में जितनी भी नदियां हैं उफन उफन कर जिंदगियां लील रही हैं। तस्वीरें बिहार के नालंदा की हैं। यहां लोग बाढ़ का मातम मना रहे हैं, सैलाब के आंसू रो रहे हैं। बाढ़ के पानी में डूबने से इस शख्स की मौत हो गई। खेत में उसकी लाश पड़ी। नहाने निकला 3 गो में 2 गो डूब गया है, वो निकल गया, बच गया है वो। नालंदा जिले के दर्जनों गांव पानी में डूब चुके हैं। आप देख सकते हैं खेत डूबे हैं, स्कूल डूबे हैं, झुग्गी झोपड़ियां डूबी हैं। अब इस पुल को भी देखिए, नया पुल बन रहा है लेकिन इसके पिलर सैलाब में समाये हैं। पानी का जोर इस कदर है कि किनारों को तोड़कर गांव में घुस रहा है। लोग साइकिल कंधों पर उठाकर सैलाब को पार कर रहे हैं। यहाँ ये कहें तो गलत ना होगा, ये बिहार की बाढ़ है और मौत से लड़कर जाना है। बाढ़ से बेहाल बिहार की जनता मदद के लिए सरकार को पुकार रही है, और जब सरकार पहुंचे तो ये समझ में नहीं आया कि वो बाढ़ पीड़ितों का दर्द समझने आए हैं या फिर उनका मजाक उड़ा। अब जो बोल रहा हूँ सुनिए ना पहले। ये दैविक आपदा है ना, ये दैविक आपदा है। रोज बोलते थे एक हाथ नीचे अभी है, एक हाथ नीचे है। 5 साल से बाढ़ न आल दियरा में न चढ़ रहे। गंगा जी चढ़ गई तोरा दियरा में और तोरा चूल्हा में गईली। ये भाग्यशाली है, अब कम बात है। कोई जल मिलता है गंगा के का? अब गंगा जी सबको बचाएगी, है ना। अब गंगा जी को हम लोग बोले कि अब छोड़ दो, जा। अब हो गया, पानी ऊपर नीचे चढ़ गया, परेशान है जनता। चढ़ाइए 2 चढ़ाइएगा गंगा जी में, बाद में गाँव में पूजा करिए लोग बाद में। बिहार में गंगा के प्रकोप से जनता त्राहिमाम कर रही है, और लालू प्रसाद यादव गांव वालों को ये बताने में लगे हुए हैं कि वो बहुत किस्मत वाले हैं जो गंगा मैया दियारे तक, चूल्हे चौके तक आई। ये भाग्यशाली है, अब कम बात है। कोई जल मिलता है गंगा का। बड़ी उम्मीदों के साथ लालू जी के सामने लोगों की भीड़ जुटी थी अपना अपना दुखड़ा रोने के लिए, लेकिन लालू ने उन्हें बोलने तक का मौका नहीं दिया और शुरू हो गए अपने चिर परिचित अंदाज में। परमिशन देगा बाद में, ढो पहले जान बचे तो लाखों उपाय, पेमेंट आगे पीछे होते रहेगा, जान बचाइए। आपने कहा है कि मुआवजा भी, उचित मुआवजा मिलेगा इन लोगों को। देखो बात ये तो तत्काल का बात है। यहाँ सेंटर भी खुलेगा भोजन का, सुन लो, दवाई का, सब हेल्थ मिलता, तेज पत्ता पवित्र आई समूचा 9,000। पशु मरेगा तो 30,000, गाय मरेगा, घर गिरने का अलग, कपड़ा का घर गिरेगा तो अलग, पक्का का घर गिरेगा तो वो अलग, मरेगा उसको अलग। ये सारा इंतजाम हम
लोग सब देख रहे हैं, काम करेगा। आप लोग डट कर रहो, समझ लो, और लोग वहाँ से निकलवा, वरना अभी मंगवाने। बाढ़ से बिहार में बदतर होते हालात पर पटना में लालू प्रसाद यादव लोगों की बोलती बंद कर रहे थे और दिल्ली में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रधानमंत्री से मिल रहे थे। बिहार के हालात का पूरा ब्यौरा दे रहे थे। ये तो सहायता हम लोग कर रहे हैं, जो डैमेज हुआ है उसका आकलन होगा, उसके बाद हम लोग इसके बारे में ज्ञापन देंगे। हाँ, प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल कहा है कि हम इसके बारे में भेजेंगे और सहाय कार्य भी चल रहे हैं, उसकी भी पूरी जानकारी उनको दे दी गई। और जो डैमेज हुआ है उसका आकलन जो कम से कम सप्ताह भर के बाद ही संभव होगा, तो वो जो इतना जरूरत होगा, क्योंकि हमें तो देना ही है। लालू भले ही पटना में खड़े होकर गंगा को लोगों के भाग्य से जोड़ रहे हों, लेकिन पटना से सटे बाढ़ में लोग गंगा के जलस्तर को लेकर सड़कों पर उतरे हैं। गंगा जिस तरह से गांवों को अपनी आगोश में ले रही है, उस पर आक्रोश दिख रहा है। 50 बरस के दरमियान में कभी मेरा होश नहीं था कि ऐसा पानी आया। तस्वीरें बिहार के सारण जिले की हैं। यहाँ गली गली में सैलाब बह रहा है, पुल सड़कें सब की सब बह गई हैं। लोग बांसों को गाड़ गाड़ कर उनके सहारे अपनी जिंदगी बचा रहे हैं। घर पूरी तरह सैलाब में समा चुके हैं, मंदिर डूब चुके हैं, लोग नावों पर सवार होकर पलायन कर रहे हैं। मैं तो बिहार की सरकार से आग्रह करूंगा कि आंख के सामने लोग मरते हुए दिख रहे हैं, लेकिन सरकार ना तो अभी जगी है, ना बाढ़ के संकट का सामना करने की तैयारी कर रही है। हालात बिहार में राघोपुर के भी बेहद खराब है। सब कुछ पानी में समा चुका है। राघोपुर बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का विधानसभा क्षेत्र है और ये क्षेत्र पिछले एक हफ्ते से ज्यादा समय से बाढ़ से बुरी तरह से प्रभावित है। गंगा का पानी, ये क्योंकि गंगा टापू पे बसा हुआ ये इलाका है और आबादी करीब 5 लाख के करीब आबादी है। और इस विधानसभा क्षेत्र में आप देखिए कि 10 दिनों से पानी जमा है यहाँ पर। बिहार में करीब 1,39,330 लोगों को बाढ़ ग्रस्त इलाकों से निकालकर सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया गया है। 162 राहत शिविर बनाए गए हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों में करीब 1,500 नावें चल रही हैं। एनडीआरएफ से लेकर एसडीआरएफ की टीमें राहत और बचाव कार्यों में जुटी हैं। पटना से सुजीत कुमार झा के साथ आज तक ब्यूरो। शर्मनाक है कि लालू प्रसाद यादव को ऐसे मुद्दे पर भी मजाक सूझ रहा है। परिस्थिति कैसी है आप देखिए, उत्तर प्रदेश में पूरा का पूरा गांव गायब हो गया है, जलमग्न हो गया है। इधर मध्य प्रदेश में प्रशासन परिस्थितियों का सामना ऐसे कर रहा है, सड़ा हुआ अनाज मिल रहा है बाढ़ प्रभावितों को। उत्तर प्रदेश में बाढ़ से हाहाकार। मध्य प्रदेश में उफनती नदियों का जल प्रहार। उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश तक दोनों राज्यों के ज्यादातर जिलों में सैलाब ने लोगों को खौफजदा कर रखा है। बारिश और नदियों का बढ़ता पानी सब कुछ लील चुका है। घर मकान डूबे तो डूबे, कोई भूखे पेट तो कोई भीख मांगकर खाने को मजबूर है। प्रशासन बेसुध है और आसपास वाले बाढ़ की मार झेल रहे लोगों की सुध ले रहे हैं। जहां तक नजर जाती है पानी ही पानी, लेकिन जानते हैं इस पानी में एक पूरा का पूरा गांव समा चुका है। जी हां, पूरा का पूरा गांव। बताएंगे जल समाधि ले चुके उस गांव के बारे में, लेकिन पहले देखिए कैसे घाघरा नदी उफन रही है। मिट्टी कट कट कर नदी में गिर रही है, तो लोग सड़क किनारे सोने को मजबूर हैं। हम लोगों का गांव था, घर था, सब कुछ था, अब कुछ भी नहीं बचा, सब कट पिट गया है। एक जगह से दूसरी जगह गए, दूसरी जगह से अब तीसरी जगह है। सड़क पे चूल्हा जला के खाना वाना बना रहे हैं।
लखीमपुर खीरी का हुलासपुरवा गांव घाघरा नदी में समा गया। करीब 1000 की आबादी और 200 से ज्यादा घरों वाला गांव अब पानी के नीचे है। ग्रामीणों ने सड़क किनारे अपने घर बसाए तो घाघरा नदी वहां भी कटान करते करते पहुंच गई। इतनी बड़ी विपदा आई, लेकिन ना तो नेता है और ना ही अधिकारियों ने झांकने तक की जहमत उठाई। गुस्साई जनता अब इन पर लानत भेज रही है। भदोही की ये तस्वीरें तो और ज्यादा डराती हैं। यहाँ के 15,000 से ज्यादा लोग सैलाब का सितम झेल रहे हैं। घरों में पानी है, दुकानों में पानी है, खेतों में पानी है, स्कूलों में पानी है और डरा सहमा इंसान पानी के इस प्रकोप को बस देख रहा है। देखिए कैसे ये लोग अपनी दुकान उठाकर ले जा रहे हैं। बाराबंकी का कौना गांव तो साल 2010 में ही घाघरा में डूब चुका है। इस बार तो विपदा और ज्यादा भारी है। देखिए कैसे सब कुछ पानी में समाता जा रहा है। पुल का खंभा भी मानो पूरी तरह नदी में डूबने को तैयार है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि बाढ़ की विभीषिका झेल रहे यहाँ के लोगों के लिए सिस्टम से अब तक कोई भी मदद नहीं पहुंची। हमारे यहाँ ना कोई नाव है, ना कोई प्रशासन हमारे यहाँ ध्यान देता है। खाने पाने के लिए जो उस पार या इस पार से आया जाए तो उसके लिए कोई सुविधा नहीं है हमारे यहाँ। पूर्वी उत्तर प्रदेश का चंदौली भी पिछले कई दिनों से बाढ़ की त्रासदी झेल रहा है। गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। खतरे के निशान से 1.20 मीटर ऊपर। यहाँ पर 100 से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में है। जिले की 1/4 आबादी बाढ़ प्रभावित है और खेती योग्य 27% भूभाग जलमग्न हो चुका है। मैं यहाँ पे तकरीबन देख रहा हूँ कि सन 2013 से इस बार ज्यादा ही पानी आया हुआ है और बाढ़ की स्थिति में कम से कम 10,000 परिवार यहाँ पे इस टाइम कम से कम राशन के लिए जूझ रहे हैं। उत्तर प्रदेश की ही तरह एमपी का भी हाल बेहाल है। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में मूसलाधार बारिश ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। करीब 80 गांव बाढ़ के पानी में डूबे हैं, जबकि 3 लोग सैलाब की भेंट चढ़ गए। जिले के लगभग सारे बांध हमारे भर गए हैं और इसके साथ ही जल संसाधन विभाग को बताया गया है कि बांधों पर नजर रखे। शिवराज के राज में बाढ़ की मार झेल रही जनता का पेट कैसे भरा जा रहा है, ये भी देखिए। सरकारी दुकानों का सड़ा हुआ अनाज गुर्बत के मारों की मुट्ठियों में है, जिसे सुखाकर ये अपना निवाला तो बनाएंगे, पशुओं को भी खिलाएंगे। जी हाँ, सतना से महज 8 किलोमीटर दूर माधवगढ़ का ये वाकया कुदरत के कहर के बाद मिली सरकारी मदद की पोल खोलता है। आज तक ब्यूरो। और ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में ही नहीं हो रहा, हम आपको तस्वीरें अलग अलग जगहों की दिखाते हैं। पानी में अचानक कार गायब, किसी तरह से कार चलाने वाले को बचाया गया है। राजस्थान, बंगाल, हर जगह से ऐसी तस्वीरें आ रही हैं। देखिए ये राजस्थान की बनास नदी है। इस उफनती नदी की सच्चाई आप सुनेंगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप देख सकते हैं कि पुल पर सैलाब बह रहा है और ये सैलाब एक स्विफ्ट डिजायर कार को बहा कर ले जाता है। कार में 2 लोग सवार थे, राजसमंद के पूर्व कलेक्टर और उनके बेटे शिवम। इस हादसे में बाप बेटे का क्या हुआ, ये भी हम आपको दिखाएंगे। पहले आपको दिखाते हैं कैसे नदी में कार उल्टी तैर रही है। अब इस कार को निकालने की जद्दोजहद शुरू होती है। एक तैराक ट्यूब के सहारे तैरता हुआ बहती हुई कार तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। इसके हाथ में एक रस्सी है, जबकि इस रस्सी का दूसरा सिरा पुल पर कुछ लोगों ने पकड़ रखा है। ट्यूब पर तैरता हुआ शख्स जब कार तक पहुंच जाता है तो रस्सी को कार में बांध देता है, जबकि रस्सी के दूसरे सिरे को एक क्रेन से बांध दिया जाता है। अब ये क्रेन कार को खींचती है। इस तरह से कार को नदी से बाहर निकाल लिया जाता है, जबकि इससे पहले ही कार में सवार बाप बेटों को तैराकों ने निकालकर सही सलामत बचा लिया था। हम यहाँ नारे थे बनास के किनारे पे, जैसे ही गाड़ी 50 फीट अंदर चली गई और पानी में डूब के इधर उधर पलटने लगी और तैरते हुए बाहर जाके उनको उधर से हम लेके आए उठा के। ये तस्वीरें हुगली जिले के आरामबाग की हैं, जिधर देखो पानी ही पानी, घर डूबे हैं, सड़कें डूबी हैं, खेत डूबे हैं।
पश्चिम बंगाल के विभिन्न जिलों के विभिन्न इलाके पूरी तरह से पानी में ग्रसित हैं। मैं इस समय हूँ आरामबाग के इलाके में। सलीमपुर 2 ग्राम पंचायत है और ये कोई नदी नहीं है, ये सारे खेत हैं जिनके ऊपर से ये नाव जा रही है और इन खेतों के ऊपर कम से कम 5 से 6 फीट पानी है। बड़े बड़े पेड़ जिस तरह से पूरी तरह से पानी में हैं, आप अंदाजा लगा सकते हैं। और ये सारी पाट की खेती है, यानी कि जो जूट की खेती होती है वो है जो यहाँ रखा हुआ है सामान सारा, और ये पूरा खराब हो गया है। हुगली से मनोज्ञा लोईवाल के साथ तरुण जोशी, राजसमंद, आज तक। ऐसे के साथ स्पेशल रिपोर्ट में न्यूज रूम से हम रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार आपको दिखाएंगे कैसे 4 साल के एक मासूम को कैब ने कुचल दिया। रिवर्स कर रही थी गाड़ी। दर्दनाक हादसा दिल्ली में, जहां 4 साल का एक मासूम स्कूल से घर लौटा था, लेकिन कैब ड्राइवर ने अचानक वैन को रिवर्स किया। बच्चे की जान चली गई, उसे चोट लगी, मर गया। माँ बाप ने बड़े दुलार से ताजमहल के सामने नन्हे अविरल की फोटो खिंचवाई थी, लेकिन दिल्ली के मासूम अविरल की अब यादें बाकी रह गई हैं। जी हाँ, स्कूल कैब के ड्राइवर की लापरवाही ने 4 साल के अविरल की जान ले ली। जल्दबाजी में बेटा उसने उतारा और जल्दबाजी बच्चा उतारा, उसने देखा नहीं कि बच्चा उतरा कि नहीं उतरा, और जल्दबाजी में बच्चा नीचे आ गया उसके। प्ले स्कूल से अविरल को छोड़ने के लिए कैब घर आई थी। घर के बाहर अविरल को उतारने के बाद कैब के ड्राइवर ने फुल स्पीड से रिवर्स गियर में गाड़ी को बैक किया। ऐसे में कैब बच्चे के ऊपर चढ़ गई। कैब चढ़ने से बच्चा बुरी तरह से घायल हो गया और अस्पताल में उसने दम तोड़ दिया। आनंद कुमार, दिल्ली, आज तक। और इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में न्यूज रूम से इतना ही, लेकिन देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।